सिंगल फेज सप्लाई में चलने वाले कंप्रेसरों के साथ जिनका साइज 3/4 HP से लेकर 4 HP तक होता है। 4 HP तक होता है, HP हॉर्स पावर 4 HP तक होता है। उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है उस सूरत में जब इसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना मकसूद हो। उस सूरत में जब इसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना मकसूद हो। अब देखें 3/4 से नीचे आपके पास आधा HP आ जाता है। आधे HP के साथ हमारी रिले लगती है। करंट में रिले लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिले लगा सकते हैं। अगर उसमें आप स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे तो रिले खुद ही स्टार्टिंग कैपेसिटर को अलग कर देगी। इस वजह से यहाँ पे हम साइज देते हैं तकरीबन 0.5 HP का कंप्रेसर के साथ आपका रनिंग कैपेसिटर लगता है। तो रनिंग कैपेसिटर के साथ रिले नहीं लगती। तो ऐसी सूरत में जब आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है तो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल रिले इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि रिले ज़्यादा 1/2 HP तक के कंप्रेसरों के साथ है, ऊपर नहीं। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर तो आपका रनिंग कैपेसिटर होगा। अब रनिंग कैपेसिटर के साथ अगर आप स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से क्या चीज़ अलग करेगी, सर्किट से अलग करने के लिए उसको पोटेंशियल रिले इस्तेमाल करेंगे, या आप बिग किक रिले इस्तेमाल करेंगे। बिग किक रिले के साथ आप स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, उसके अंदर ही स्टार्टिंग कैपेसिटर मौजूद हो। ये चंद चीज़ें दिमाग में बिठानी होती है, लेक्चर के अंदर आती हैं, लेक्चर को बार बार देख लेंगे जी। इस्तेमाल किया जाता है ये रिले मोटर की स्टार्टिंग के वक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखती है। ये रिले मोटर की स्टार्टिंग के वक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखती है और स्टार्टिंग के फौरन बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग कर देती है। इस रिले के एक, दो और 5 नंबर पॉइंट होते हैं। इस रिले के 1, 2 और 5 नंबर पॉइंट होते हैं। 1 और 2 के दरमियान इलेक्ट्रिकल पॉइंट होते हैं। 1 और 2 के दरमियान इलेक्ट्रिकल पॉइंट होते हैं।
जबकि 2 और 5 के दरमियान कॉइल लगी हुई होती है। जबकि 2 और 5 के दरमियान कॉइल लगी हुई होती है। एसी की ऑन करने पर स्टार्टिंग कैपेसिटर का टॉर्क, एसी के ऑन करने पर स्टार्टिंग कैपेसिटर का टॉर्क धक्का, स्टार्टिंग कैपेसिटर का टॉर्क 1 नंबर पॉइंट के रास्ते दो नंबर पॉइंट से स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिल जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिल जाता है जैसे ही मोटर अपनी स्पीड का जैसे ही मोटर अपनी स्पीड का 75% हिस्सा पकड़ लेती है। जैसे ही मोटर अपनी स्पीड का 75% हिस्सा पकड़ लेती है, बस तो रिले पैरेलल में आ जाती है। उत्पादी सर्किट में तो रिले पैरेलल में आ जाती है, यानी से न्यूट्रल और फेज दोनों मिलना शुरू हो जाती है। तो रिले पैरेलल में आ जाती है, जिसकी वजह से कॉइल में ताकतवर मैग्नेट बनता है। ये मैग्नेट एक और दो के दरमियान लगी हुई पतरी को, ये मैग्नेट एक और दो पॉइंट के दरमियान लगी हुई पतरी को अपनी तरफ खींच लेता है। 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट के दरमियान लगी हुई पतरी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाता है। जब तक एसी चलता रहता है, कॉइल में मैग्नेट मौजूद रहता है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट से अलग रहता है।
इस तरह ये रिले मोटर के स्टार्टिंग के वक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखती है और स्टार्टिंग के फौरन बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग कर देती है। हमारे पास